शिवा मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स में जो 5 प्रमुख चीजें थी उसमें एक पहला ये मेडिटेशन है। जो मेडिटेशन आपको सिखाया गया, ये मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी हीलिंग के दौरान कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपके शरीर पे विकार आ गए हैं, गंदगी आ गई है, नेगेटिविटी आ गई है और हमें कोई भी अटैचमेंट है, जब भी आप कभी शिवलिंग में अभिषेक होते हुए देखते हैं, जब भी जल चढ़ाते हैं तो देखना एक तो जल शिवलिंग पे चढ़ रहा है और एक जल गंगा जी का आपके सर पे चढ़ रहा है। आपका जल शिवलिंग को शुद्ध कर रहा है और गंगा जी का जल शिव की धार से आता हुआ आपको शुद्ध कर रहा है। ये भाव अगर आप रखें तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने लगेगा। जैसा कि शिव शब्द और शंकर का शब्द का अर्थ होता है कल्याण। हीलिंग के फील्ड में यदि आपको आगे बढ़ना होगा, हृदय पर दूसरों के प्रति कल्याण का भाव रखेंगे तभी आप हीलर बन पाएंगे। तो बिना शिव के कोई भी हीलिंग फील्ड अधूरा लगता है और हमने हीलिंग वर्ल्ड में शिव को मिस किया। तो ऐसा लग रहा है कि आज हम अपने घर पे आए हैं और हीलिंग के साइंस में शिवा मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स आप लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यहां पर जो हीलिंग आप सीखने वाले हैं, इस हीलिंग का नाम है सदा शिव तत्व शक्ति प्रभाव हीलिंग। तो सदा शिव क्या होते हैं, इसको बड़े सरल रूप से समझते हैं। किसी छोटे बच्चे को समझाओ कि भगवान क्या होते हैं, बहुत हार्ड होता है। बचपन से आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं तो आपको मालूम पड़ा कि शिव की स्टोरी आपने देखी है। जो क्रिश्चियन हुआ है वो क्रिश्चियनिटी की स्टोरी पढ़ेगा, जो मुस्लिम घर पे है वो खुदा की स्टोरी सुनेगा। लेकिन रियल में शिव या भगवान को देखना है तो जीवित आंखों से कैसे देख सकते हो, यहां से सदाशिव तत्व स्टार्ट होता है। सबसे पहला जिसने हमें धारण किया है, सो फर्स्ट इज द अर्थ एलिमेंट। परमात्मा को अगर देखना है जीवित आंखों से, अभी महसूस करना है तो कैसे करोगे? ये तो आपने पुराण पढ़ा तो शिव ऐसे नजर आते हैं, लेकिन रियल में शिव कैसे नजर आते हैं? क्या शिव कैलाश पे बैठने वाले ही शिव हैं? तो शिव तत्व को समझना है तो पहली शुरुआत होती है अर्थ एलिमेंट, धरती। पहला अगर परमात्मा का स्वरूप देखना है तो आपके सामने धरती है। आपको कहीं आकाश में भगवान खोजने की जरूरत नहीं है, ये धरती आपको देते आ रही है, द मदर अर्थ। नाउ सेकेंड, जिसके बिना हम नहीं रह सकते इस शरीर में, मोस्ट एसेंशियल थिंग, सेकेंड थिंग कौन सी है जी? एयर, सांस ले रहे हैं। थर्ड वाटर, इसके बिना जिंदा ही नहीं हो सकते, जीवन ही नहीं चल सकता। फोर्थ फायर, एक फायर, बॉडी में डाइजेशन ही अग्नि से हो रहा है, प्राण अग्नि है। जो भी चीजें स्वरूप बदल रही है वो भी फायर से हो रहा है। और फिफ्थ, जिन्होंने हमें छत दी है, दैट इज आकाश। तो ये 5 एलिमेंट को तो आप परमात्मा का स्वरूप मानेंगे ही, क्योंकि परमात्मा इतना विशाल होगा जो सभी को धारण किया है बिना भेदभाव के। उसके लिए कोई धर्म की बाउंड्री नहीं है, उसके लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। आप धरती के साथ कुछ भी करें वो आपको कुछ नहीं कहेगी। तो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व शिव के हुए। और किसके कारण पृथ्वी पर जीवन है? खाली ये 5 तत्व तो सूर्य, चंद्र हर जगह है, लेकिन जीवन हमारे धरती पर किसके कारण है? जो अगर एक भी दिन ना हो, एक दिन भी ना आए तो जीवन नहीं चलेगा। तो अगला फॉर्म है सन। देखिए रोज सुबह हम देखते हैं, अगर आप हिंदू सनातन संस्कृति को समझेंगे, ऋग्वेद को समझेंगे ना, तो यही प्रार्थना है, धरती से प्रार्थना है। हमने नाम दे दिया, धरणी बोला, वायु को हमने इंद्र का स्वरूप देखा, आकाश देखा, वरुण देखा। तो 6th फॉर्म है सन।
सेवंथ फॉर्म है किसके कारण आपको अलग अलग वनस्पतियां मिलती है, द प्लांट किंगडम किसके कारण ज्यादा फलता फूलता है, दैट इज मून। जितनी जड़ी बूटियां बनती है ना, जो हम सोम बोलते हैं चंद्र को, क्योंकि चंद्र की किरणें ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बनाती है, प्लांट्स की कॉम्बिनेशंस बनाती है, मेडिसिन्स बनाती है। तो सेवंथ फॉर्म है मून। अब एट्थ फॉर्म कौन सा है? एट्थ फॉर्म कौन सा है? 7 चीज तो आपको ही बच्चा पूछेगा भगवान कहाँ है, तो बताने की जरूरत नहीं कि यहां है आसमान में। ये 7 चीज तो आपने बता दी। 8वीं चीज कौन सी है? देखिए यहां पे 8वीं चीज को बड़े सरल रूप से देखें। हाँ जी सुजाता जी, आत्मा मतलब शिव को पशुपति कहा जाता है, जो सारी इंद्रियों का स्वामी है। सारी इंद्रियों का स्वामी कौन है? वो चैतन्य स्वरूप। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप सबको नकार सकते हो, आप भगवान को नकार सकते हो, लेकिन आप एक चीज को नहीं नकार सकते। वो क्या है? चेतना को। क्योंकि जब आप बोलते हो कि मैं इसे नहीं मानता, वो कौन है जो बोलता है कि मैं नहीं मानता? हु इज दैट आई एम? दैट इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट इज द सोल। उसे ही आप आत्मा स्वरूप माने, उसे ही आप पशुपति स्वरूप में, यजमान मतलब इस शरीर का स्वामी के रूप में माने। ये जो 8 फॉर्म्स है, इसे सदाशिव कहा जाता है। ये सदाशिव की अष्टमूर्तियां हैं। समझ गए? तो खाली शिवलिंग या शिव को इस रूप से पौराणिक वे से देखना ही शिव तत्व को समझना नहीं है। इफ यू वांट टू डीपली अंडरस्टैंड द सदाशिव तत्व, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस 8 फॉर्म्स ऑफ शिवा। ठीक है? तो सदाशिव तत्व शक्ति प्रभाव हीलिंग में इस 8 फॉर्म्स को हम हमारे बॉडी में स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्टिवेट करेंगे, बैलेंस करेंगे, वो भी सदाशिव के मंत्रों के साथ। ठीक है? अभी तक जो ज्ञान आपने लिया था मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स का, लेवल 1 लेवल 2 का ज्ञान सेम रहेगा। यहां पे सुदर्शन चक्र MER नहीं बनेगा, मास्टर हीलिंग टेक्निक हट जाएगी। अब आप एक नई टेक्निक सीखोगे जिसका नाम है सदाशिव तत्व शक्ति प्रभाव हीलिंग की मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स वाली हीलिंग। जो सदाशिव के ना 8 फॉर्म है, जो पहला सर्व, सर्व का अर्थ शिव ही होता है, कल्याण कारक। सदाशिव तत्व जो अर्थ एलिमेंट के रूप पे बॉडी पे विद्यमान है, हम उसका आह्वान करते हैं। जो भी आपके शरीर पर सॉलिड है, उस तत्व के लिए इसका ध्यान किया गया है। मतलब शिव को कोई बाहर नहीं देख रहे हैं, हमारे ही शरीर पर जो भी अर्थ एलिमेंट है, दैट इज द शिव। सेकेंड, भव मतलब यहां पे जल, तो भव शिव का जो भव स्वरूप है वो जल मूर्ति के रूप में है। मतलब वॉट एवर द वाटर एलिमेंट इन योर बॉडी, दैट इज द लॉर्ड शिव, सदा शिव भव फॉर्म। सो जो रुद्र है, रुद्र में जो आपका दुख हरता है, वहां पे ये अग्नि मूर्ति के रूप में है, एयर एलिमेंट के रूप में। और उसके बाद जो उग्र स्वरूप में है, सब जगह एलिमेंट का भी नाम है और शिव के उस रूप का नाम है जो मतलब एयर एलिमेंट के रूप में जानते हैं। तो जब हम रुद्र यहां पे बोल रहे हैं, तो रुद्र मतलब फायर, फियर्स फॉर्म। जब हम उग्र बोलते हैं तो जैसे तेज आंधी हवा चलती है, तो वो उग्र स्वरूप में वायु मूर्ति के रूप में हो जाते हैं। नाउ जब हम बोलते हैं ओम भीमाय, भीम मतलब बड़ा, आकाश कितना बड़ा है, तो शिव का जो पूरा आकाश है वो भीम स्वरूप है। अब सूर्य का ही एक नाम है ईशान। तो पूरे ब्रह्मांड को हम हमारे बॉडी पे विजुलाइज कर रहे हैं। वो सूरज यहाँ है, वो चांद यहाँ है, वो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश यहाँ है, और इसी फॉर्म में हम सदाशिव की उस तत्व की एनर्जी को इन्वॉक कर रहे हैं। जो नाम आए सर्व, भव, रुद्र, उग्र और भीम, ईशान, महादेव के रूप में वो चांद जैसे शीतल हो जाते हैं। और जब हम बोलते हैं पशुपति, ये यजमान मूर्त है। पशुपति मतलब सारे पशु, मानव को भी पशु माने,
क्योंकि वो वासनाओं के अधीन है। उन सारे पशुओं का जो पति है, दैट इज द पशुपति। तो ओम पशुपतये, जो मनुष्य पे इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले स्वामी के रूप में विद्यमान है, उस चैतन्य स्वरूप पशुपति के रूप में यजमान मूर्ति पे जो विद्यमान है, मैं उसको नमस्कार करता हूं। तो ये 8 सदाशिव फॉर्म को बॉडी में हम इस तरीके से ग्रहण करेंगे। अब जो आप ये हीलिंग सीख रही हैं, अब आपकी हीलिंग की अप्रोच नई टाइप की होगी। मतलब कल आप 3 क्रिया सीखने वाले हो, रजनी दीदी और हितल आपको डिफरेंट क्रिया बताएंगे, रुद्र क्रिया, शिव शक्ति क्रिया और कर्मा मतलब साप विमोचन क्रिया जो है वो क्रिया सीखेंगे। उसके साथ ही ये जो हीलिंग आज आप सीख रहे हो, ये तो जब कोई क्लाइंट आएगा किसी भी टाइप की परेशानी लेके आए, आप इस हीलिंग को दें। आप अल्टरनेट डेज में दे सकते हैं या डेली दे सकते हैं। ये हीलिंग बहुत जल्दी आपको इफेक्टिव होगी। जिसको भी आप देंगे, मुझे लगता है आप ज्यादा से ज्यादा अगर 5-7 सेशन ऑफलाइन लेंगी वो भी इफेक्टिव है, ऑनलाइन लेंगी वो भी इफेक्टिव है। क्योंकि हीलिंग अपने आप में सारी शिव के जितने फॉर्म्स हो सकते हैं ना, सारी एनर्जीज को इन्वॉक करती है, सारे एलिमेंटल फोर्सेस पे वर्क करती है, और जो क्लाइंट रिसीव करता है वो भी उतनी डिविनिटी से रिसीव करता है। जब भी हम एज अ क्रिया, एज अ हीलर, हम बहुत सारी डिफरेंट क्रियाएं हाथ में लेते हैं। तो कभी होता है हमने एंटिटी क्लियरेंस भी कर दी, नेगेटिविटी कर दी, लेकिन तो भी चीजें पकड़ में नहीं आती है। एंड वी आर नॉट, वी जस्ट स्कैन फ्रॉम द सिम्टम्स कि व्हाट द सिम्टम्स आर देयर, और उसके ऊपर हम क्रिया करते हैं। लेकिन that point what we miss out, that what we experience in healing, is that when there is some planetary issues or astrological issues, because everybody is not in depth with the knowledge of astrology and planet, तो वो जो बाधाएं आती है which we are not aware of, तो उसको कैसे क्लियर करते हैं, तो तब भी हम रुद्र क्रिया करते हैं। ओके, सो प्लैनेटरी इश्यूज कैसे, ये क्रिया कहाँ की जाती है, व्हाट टाइप ऑफ प्लैनेटरी इश्यूज, विच आर सम आर नोन, विच आर सम आर नॉट नोन। तो एक गोचर ग्रह बंधन, जो ग्रह ट्रांजिट पर, सारे ग्रह ट्रांजिट में घूमते रहते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज दैट continuously some of the other graha at the moment in your star sign, तो इफ दैट हैज नेगेटिव इफेक्ट, अगर वो ग्रह की नेगेटिव इफेक्ट है, वो गोचर ग्रह की नेगेटिव बाधा है, तो वो आप निकाल सकते हैं रुद्र क्रिया से। दूसरी है जो नेगेटिव ग्रह आपके चार्ट में है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो ये ग्रह, ये नेगेटिव इफेक्ट भी आप रुद्र क्रिया से निकाल सकते हैं। नाउ दिस आर द नोन बॉन्डेजेस। जो कोई आप एस्ट्रोलॉजर के भी पास जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजर कहेगा आपका मंगल नीच का है, या अभी आपके ग्रह में शनि बैठा हुआ है। सो दिस आर द नोन थिंग्स। नाउ व्हाट आर द अननोन planetary issues that we are sometimes not aware of, जो है सर्व देवता ग्रह बाधा। सो हाउ देवता ग्रह बाधा, जैसे हमने कभी कोई मन्नत मांगी होती है कि ये हुआ तो हम इधर दर्शन करने जाएंगे, हमारे पेरेंट्स से मांगी होती है। एंड देयर आर टाइम्स यू नो किड्स गेट चिकन पॉक्स, एज पर आवर रिलीजियस वी हैव टू गो टू शीतला माता टू डू इट, बट इन टुडेज डे एंड टाइम इन द अर्बन लाइफ हम भूल जाते हैं या हम इग्नोर करते हैं कि मिथ है। तो ये देव ग्रह पीड़ा होती है, बाधा होती है, जो कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में नहीं दिखेगी। सो एट दिस टाइम यू दिस रुद्र क्रिया इज वेरी हेल्पफुल। दूसरा है सर्व गोत्र देवता बाधा। तो उसमें कोई भी कुल देवता या आपके जो विलेज ग्राम देवता है, उसकी कोई आपसे कोई गलती हुई है, जैसे इफ द बॉय चाइल्ड इज बॉर्न यू हैव टू फॉलो सर्टेन रिचुअल्स, गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, तो वो रिचुअल्स कभी मिस हो जाते हैं, कभी कुछ भूल चूक हो जाती है, तो वो गोत्र सर्व गोत्र देवता बाधा होती है। सो दैट वी मिस आउट। एंड द अदर थिंग इज सर्व उपग्रह बाधा। there are sub planets along with the big planets, there are sub planets, तो ये sub planets भी है। sometimes if our charts are weak and the sub planets also going in the reverse and not in a positive way for a beneficial way for according to our charts, तो ये रुद्र क्रिया वहां भी की जाती है। so this is the first kriya that we are introducing with Mahashakti Radiance. शिव शक्ति क्रिया रिलेशनशिप के लिए, और हमने पहले भी यंग यांग क्रिया सीखी है। ये जो शिव शक्ति क्रिया है ये पर्टिकुलरली कपल रिलेशनशिप के लिए है। हस्बैंड वाइफ, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सबके लिए, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सबके लिए ये क्रिया जो है इफेक्टिव है और बहुत ही सुंदर सिंपल सी क्रिया है। तो अब नेक्स्ट क्रिया हम जो सीखने वाले हैं बहुत ही
पावरफुल, बहुत ही नीडेड जो है, बहुत रिक्वायर्ड रहती है क्रिया, प्रॉब्लम्स उसके लिए है। और क्रिया का नाम है सर्व कर्म शाप विमोचन क्रिया। तो जैसे हमने अभी तक एंसेस्ट्रल के लिए कर्मा शोधन की थी, अब इसमें पूरा एंसेस्ट्रल इश्यूज, कार्मिक इश्यूज सब क्लियर होंगे इसमें। पास्ट के कोई भी बंधन है वो क्लियर हो गए। जैसे क्रिया का नाम है सर्व कर्म पाप विमोचन। तो इसमें हमारे जो कार्मिक हैं, जो हमारे पाप कर्मा हैं, वो सब क्लियर होंगे। उनको क्लियर करने के लिए है ये क्रिया। और उसके बाद कोई भी हमारे लाइफ में जो हमारे जन्म जन्मों के पाप हैं, कोई शाप है हमारी लाइफ में, जैसे हमें लगता है कोई हमारे पीढ़ियों से फैमिली में कोई चले आ रहा है, कर्स है, तो उसको क्लियर करने के लिए ये हेल्प करेगी। कोई एंसेस्ट्रल कर्स है, कोई हमारा पितृ दोष है, उसको क्लियर करने में ये क्रिया जो है बहुत ही हेल्पफुल है। कोई भी बंधन है हमारे जन्मों जन्मों के, चाहे वो किसी के हमारे अपने शब्दों से, हमारे अपने विचारों से क्रिएटेड है, या किसी और ने कोई शब्द बोले हैं हमें, उससे क्रिएटेड है, उनसे हम ये इस क्रिया द्वारा क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम भगवान नीलकंठ की, शिव के नीलकंठ रूप की ऊर्जा का आवाहन करेंगे। और जो नीलकंठ है, आपको मालूम है, जब सागर मंथन हुआ था तो विष निकला था, तो शिव ने उस विष को ग्रहण किया था और अपने कंठ में रोक लिया था, तो तभी से उनका नाम नीलकंठ हुआ। तो जैसे उन्होंने उस विष को हरा था, ऐसे ही ये हमारे सारे जो कार्मिक बंधन है उनको क्लियर करेंगे। यहाँ पे उनकी ऊर्जा से ये कार्मिक बंधन हमारे क्लियर होंगे। तो इसमें हम इस क्रिया में हमें बेलपत्र चाहिए होगा और फूल चाहिए होगा। जो फूल है उसमें जो हमारे उसकी जो स्मेल होती है, गंध होती है, वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक होती है। और जो उसका कलर होता है वो आकाश तत्व का प्रतीक होता है। तो यहाँ हमारे धरती से लेके नभ तक जो भी हमारे कर्माज है, संचित कर्माज है, उसमें उनमें उनको क्लियर करने में, हमारे जो नेगेटिव कर्म है, पाप कर्म है, उनको क्लियर करने में ये जो हीलिंग है, क्रिया है, हमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब समझते हैं प्रोसेस क्या है इस क्रिया का। आप लोगों ने 3 क्रिया सीखी। हेतल जी ने आपको रुद्र क्रिया बताई और रजनी दीदी ने अभी आपको शिव शक्ति क्रिया बताई। उसके बाद सर्व कर्म शाप विमोचन क्रिया बताई। ये क्रियाएं काफ़ी अच्छे से लिखी हुई है, मैनुअल बहुत सुंदर बनी हुई है। और जहाँ जहाँ आपको सपोर्ट चाहिए वहाँ पे हमारे फ्लो चार्ट और हमने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई है। अब आप लोगों के पास स्पेशलाइजेशन में मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स की 5 क्रिया है और शिवा मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स की 3 क्रिया है। तो अगर आप रिलेशनशिप हीलिंग करना चाहें, कोई एंसेस्ट्रल हीलिंग करना चाहें, तो अब आपके पास कुछ एक्सीलेंट वाली क्रिया है जो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। साथ ही आपके पास सदाशिव तत्व शक्ति प्रभाव हीलिंग का एक अलग ही नॉलेज है, जिसमें कहीं डीपर लेवल पे अगर आप अपने हीलिंग सेशंस को अपने क्लाइंट को अनुभव कराना चाहते हैं तो ये भी आप करवा पाएंगे। तो हीलिंग प्रोटोकॉल में हम जानेंगे कि क्या क्या हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जी, थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही प्यारा मेडिटेशन करवाने के लिए, और थैंक्स फॉर द जी आज जो आपने करवाया सर, उस समय पे स्पेशली ब्लू वोर्टेक्स करते समय, आते समय और जाते समय, दोनों टाइम पे सारे एलिमेंट्स दिख रहे थे। जैसे जल, पूरा समंदर, समंदर के एक एक बूंद 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 दिख रहा था, और एक एक बूंद में समंदर विशेषता से दिख रहा था। सिमिलरली पृथ्वी, पृथ्वी के एक एक छोटा छोटा कंकर भी में भी बड़ा सा पृथ्वी दिख रहा था, और बड़ा पृथ्वी जो है छोटे छोटे ऐसे कंकरों से बना हुआ दिख रहा था। सिमिलरली वो क्या बोलते हैं, माउंटेन, पहाड़, पहाड़ में भी एक एक चीज में ऑल द 5 एलिमेंट्स, मतलब इसको मैं कैसे विवरण दूं, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस क्लियरली, बट वो कहते हैं ना सर, आई एम इन ईच वन ऑफ यू एंड यू आर, आई एम यू एंड यू आर मी, वो थोड़ा बहुत एक्सप्लिसिटली दिख रहा था सर आज। बहुत ही अलग था, विशेष था सर। थैंक यू वेरी मच। आपके दिव्य अनुभव को शेयर करने के लिए भी थैंक यू सर। जी। जी कविता जी। नमस्ते सर।
सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उठने का तो मन ही नहीं हो रहा था, और इतनी ज्यादा मन कर रहा था सर थोड़ी देर आप ब्रेक दे दो ताकि 10 मिनट और इसी में रहे। सर जैसे, और अभी जो हमने किया उसी दौरान वो सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई। और सर मेरे चार मतलब जो त्रिशूल था हाथ और पैर में, उनमें से इतनी ज्यादा एनर्जी वो वॉर्टेक्स में जा रही थी। और मेरे कितने दिनों से जो जॉइंट्स है उधर पेन हो रहा है, तो फिजियोथेरेपी भी चल रही है। अभी जो पेन मतलब 0% भी नहीं है, मतलब पूरा चला गया पेन। और ये भी समझ आया कि वो सिर्फ इमोशनल पेन था, जैसे प्री मोनोपोज में हालांकि फिजियोथेरेपी कर रहे हैं उसका 0 रिजल्ट है, पर अभी जो था वो कम्प्लीटली पेन चला गया। थैंक तो यू। थैंक यू सो मच। आपके दिव्य अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू जी, थैंक यू। जी संजय जी। सर मेरा पैरा करेक्ट, इनफैक्ट मैं आई मीन मुझे एक्चुअली आई डोंट नो सर कैसे बताऊं, ये एक्सपीरियंस इतना यूनिक लगा एंड हेंस उस वहां से मुझे ये सवाल आ रहा था दिमाग में कि सपोज मैं क्लाइंट को बोलता भी हूँ कि आप खाली लेट जाए ऐसे पोजीशन में, और मैं रिमोटली कर रहा हूँ उनको कुछ बताया बिना, बिकॉज वज्र बाकी सब तो हम ही कर रहे हैं इन दैट सेंस। सो ये एक सवाल था, सो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। सर दूसरा क्या होता सर नमस्ते सर। सर एक तो लेडीज के उस समय पे पहन सकते हैं क्या, या हीलिंग कर सकते हैं क्या? रुद्राक्ष के लिए एक वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है कि आप रुद्राक्ष को अपवित्र नहीं कर सकते, रुद्राक्ष आपको पवित्र कर देता है। समझ रही हैं? आप चाहे शमशान में हो, आप कहीं भी हो, ये क्रिस्टल कभी नेगेटिविटी नहीं देता। जनरल जब हम जेम्स किसी को पहनने बोलते हैं तो हम बोलते हैं जब काठी पे जाओगे किसी की डेथ सेरेमनी में ना, उस क्रिस्टल्स को उतार देना चाहिए। अगर आपके पास स्कैनर है, आप चेक करेंगी ना, उस क्रिस्टल से नेगेटिविटी आएगी। लेकिन इस रुद्राक्ष को शमशान लेके जाइए और कभी आइए, इससे कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो चाहे आप पीरियड में हैं, चाहे आप किसी भी अवस्था में हैं, ये कभी नेगेटिविटी नहीं देता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रुद्राक्ष। मैंने इसमें एक वीडियो बनाई थी कि रुद्राक्ष कभी भी नेगेटिविटी नहीं देता। आप स्कैनर से इसको प्रैक्टिकल करिए और फिर आप बताएं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। जी सर। सर दूसरा कोई एज गैप, एज लिमिट है क्लाइंट्स को हीलिंग देने का? लिमिट छोटे बच्चे? मैं तो छोटे बच्चे को ही दे रहा हूँ, आपके लिए बनाया ही इसलिए कि छोटे को दे रहा हूँ, तो बड़े का तो क्वेश्चन होता ही नहीं है, तो है ना। ठीक है, थैंक यू सर। साना जी ने बेंगलोर में शिव मंदिर बनाई है और काफी अच्छे, भगवान शिव की उन पर कृपा है। जी साना जी। जी थैंक यू सर। जिसको मैं कोई लेडी को हीलिंग दूंगी, अगर उसका पीरियड चलेगा तो उसको ये हीलिंग दिया जाएगा? मैंने आपको बोला कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि रुद्राक्ष को अपवित्र कर सके, रुद्राक्ष उनको पवित्र कर देगा। तो वो भाव ही नहीं उठता, वो पहले पीरियड में है तो आप दे सकती हैं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, देखो यहाँ मंत्र का विज्ञान चल रहा है, रिचुअलिस्टिक चीजें नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं। और हीलिंग और मंत्र के मानसिक जाप लेडीज पीरियड में भी करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन कर्म कांड जब हम करते हैं, पूजा पाठ, उन चीजों को जब हम हाथ लगाते हैं तो वो एक अलग वाइब्रेशंस होता है। पूजा पाठ का निषेध के पीछे एक साइंस है, उसके बाद मंत्र का भी हायर जाप का एक पीछे एक साइंस है। लेकिन ये जो शिव के मंत्र है काफी कूलिंग मंत्र हैं, समझ रहे हैं। पीरियड का मेन कारक मंगल और चंद्र होता है, 28 डेज लूनर साइकिल के अनुसार ही पीरियड होता है। तो ये जो शिव की ऊर्जा है, ये तो चंद्र की ही ऊर्जा है। जब आप जाप करोगे ऑटोमेटिकली बैलेंस करेगा।